नमस्कार दोस्तों, ये है पत्थर चट्टा का पौधा। इसको ब्रायोफिलम भी बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके पत्ते खाने से पथरी दूर होती है। इस पौधे के पत्ते खाने से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। इसके प्रोपेगेशन की बात की जाए तो इसका प्रोपेगेशन बहुत ही आसान होता है। यदि इसके छोटे से पत्ते को मिट्टी में दबा देते हैं तो इस पत्ते के चारों ओर छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। मैं इसका एक छोटा सा पौधा लेकर आया था और छोटे से पौधे से देखिए इसके कितने पौधे बन गए हैं। इसके एक मेन पौधे के नीचे छोटे छोटे पौधे भी उग जाते हैं और जब इनके पत्ते नीचे मिट्टी में गिर जाते हैं तो उनमें से भी कई पौधे निकल आते हैं। इस पौधे को एक बार लगा लिया जाता है तो गर्मी, सर्दी, बरसात हर सीज़न में इस पौधे की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती रहती है। सर्दी के मौसम में इस पौधे की ग्रोथ थोड़ी रुक जाती है। यदि सर्दी के मौसम में भी आप इस पौधे की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो आप इसे छायादार लोकेशन में रख दीजिए। प्लास्टिक की एक टूटी हुई बाल्टी को काटकर मैंने अगेव का पौधा लगा दिया था और उसी पौधे में इसके छोटे पौधे उग गए थे और देखिए इसके कितने हेल्दी पौधे तैयार हो गए हैं। प्लास्टिक की इस बाल्टी में अगेव और इस पत्थर चट्टा के पौधे लगे हुए हैं। देखिए मैं इन पौधों में कभी भी खाद या फर्टिलाइज़र नहीं डालता हूं और बिना किसी खाद और पानी के देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। एक दो पौधे मैंने नीचे ज़मीन में भी लगा दिए थे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि उनके देखिए कितने पौधे तैयार हो गए हैं। जब ये पौधे नीचे ज़मीन में टिक जाते हैं तो उनसे नए पौधे बन जाते हैं। कई बार तो गार्डन में इनके इतने अधिक पौधे तैयार हो जाते हैं कि हमें इनको निकालना पड़ता है। जब ये पौधा सूखने लगता है तो पहले इसकी ब्रांच गलती है। आप इसकी गली हुई ब्रांच को समय रहते काट दें और जो हेल्दी ब्रांच है उस ब्रांच के टुकड़े करके आप इसे मिट्टी में दोबारा से लगा दीजिए। आप जितनी भी कटिंग लगाओगे वे सभी कटिंग ग्रो हो जाएंगी। इनका प्रोपेगेशन बहुत ही आसान होता है। इन पौधों को 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिल जाए तो इनकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाती है। मगर मई जून की तेज़ धूप और गर्मी से इन पौधों को बचाना पड़ेगा। यदि तेज़ धूप और गर्मी में ये पौधे रहेंगे तो इनके पत्ते सूखने लगते हैं। अधिक धूप होती है तो आप इन पौधों को हल्की सी छायादार लोकेशन में रख दें। अब सर्दी के मौसम में भी इन पौधों का यही हाल हो जाता है। अधिक सर्दी से भी इन पौधों को बचाना पड़ता है। आप इन पौधों को बड़े पौधों के नीचे रख दीजिए। ऐसा करने से ये पौधे सर्दी से बच जाएंगे और इनकी ग्रोथ नहीं रुकेगी। इन पौधों के लिए गमले की मिट्टी तैयार करते समय सिंपल गार्डन सॉइल में 50% रिवर सैंड मिक्स कर लीजिए और हल्की सी काऊ डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी पोटिंग सॉइल बनकर तैयार हो जाती है। ये सभी पौधे एक बड़े पौधे के नीचे लगे हुए हैं जिसके कारण इन पौधों की अभी भी ग्रोथ हो रही है और इनके छोटे छोटे पौधे अभी भी बन रहे हैं। आप भी इस पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।